हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो कुछ दरख्त बो दिए और फिर देखिए वो कितनी करीम ज़ात है, कितनी रहीम ज़ात है। उस अजाब को टालने के लिए बाज़ रिवायात में मिलता है कि हुक्म ये हुआ कि 40 मरतबा इन दरख्तों को बो। और अंदाज़ा कीजिए कि अजाब को टालने के लिए बनी नौं इंसान को तौबा का मौका देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये उनको मौका देता रहा, वक्त को टालता रहा। इसके बावजूद भी जब वो हिदायत पर ना आए तो बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ नूह, अब ये जो दरख्त तैयार हो चुके हैं इनको काटो, इनके तख्ते बनाओ। और एक रिवायत के मुताबिक 1 लाख तख्ते हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन दरख्तों के बनवाए। और फिर दूसरी रिवायत के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वो जो तख्ते थे वो अंबिया अलैहिस्सलाम की तादाद के मुताबिक यानी कमोबेश 1,24,000 जो तख्ते थे, यानी हर नबी के नाम का एक तख्ता जो था वो तैयार किया गया। जब वो तैयार हो चुके तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये हिदायत मिलती है, ऐ नूह, अब इनकी एक कश्ती तैयार कर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो जिसको हम नाम दे रहे हैं इस्लामी टाइटैनिक का, ये हमारी लफ्ज़ी मजबूरी है ताकि हमारी नौजवान नस्ल उसको समझे, हमारे जदीद दौर के नौजवान उसको समझें। आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस कश्ती को तैयार करना शुरू किया और जैसे जैसे वही मिलती गई आप उसको तैयार करते गए और मजदूरी का भी एहतमाम होता गया। और नाज़रीन याद रखिए, इस तख्ती, इस कश्ती का जो हजम हमने आपकी खिदमत में पेश करना था, एक पहला सवाल ये था इसको क्यों बनाया गया। जब लोग हिदायत पे ना आए तो हुक्म हुआ कि अब इन पे अजाब आएगा, अब तुम कश्ती तैयार करो। अच्छा, अब इस कश्ती पे कौन कौन सवार हुआ, अब ये दूसरा सवाल है। अब इस कश्ती पे हुक्म जो होता है, कश्ती बनकर तैयार हो गई और मोहतरम नाज़रीन ये कश्ती 3 मंजिला कश्ती थी। गोया कि 3 इसके तबके थे और हर तबके में 30 खाने यानी 30 कमरे थे। गोया कि मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 90 कमरों पर मुश्तमिल ये कश्ती थी, 3 मंजिला कश्ती थी। अगर हम इसकी गोया इसका हजम कितना था, इसकी लंबाई कितनी थी, ये इसकी चौड़ाई कितनी थी और इसकी ऊंचाई कितनी थी, जब हम इस पे बात करते हैं तो तारीख में पता चलता है कि हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से एक रवायत जो मंसूब है उसके मुताबिक उस दौर के जो हाथ जिसको कहा जाता है 1200 हाथ इसकी लंबाई थी। ये कश्ती 1200 हाथ लंबाई में थी और इसकी चौड़ाई जो थी वो 800 हाथ थी और इसकी ऊंचाई जो थी वो भी 800 हाथ थी। अब अंदाजा कीजिए ये इस दौर के हाथ नहीं है, ये उस दौर के हाथों की बात की जा रही है कि जिस दौर में औज बिन उन्नो का नाम भी आता है कि जिसका कद जो था रिवायात के मुताबिक 3333 गज या फुट के मुताबिक काउंट किया जाता है, जिसको गज आमतौर पर। उस दौर के हाथ कितने होंगे उसके मुताबिक आप अंदाजा कर लीजिए कि इस कश्ती का हजम कितना था। जब ये कश्ती तैयार हो गई, 3 मंजिला कश्ती तैयार हो गई और हर मंजिल पे 30-30 कमरे। अब ये कश्ती का हजम हो गया। अब तीसरा सवाल था कि इस कश्ती पे सवार कौन हुआ। तो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त होता है, ऐ नूह, ये जब कश्ती तैयार हो गई है, वहां आने वाला होगा, ऐ नूह, इस कश्ती पे तुमने खुद सवार होना है। ऐ परवरदिगार, मैं और मेरे घर वाले तो सवार होंगे, और किस किस को सवार करना है। ऐ नूह, जो तेरे मानने वाले हैं, जो तेरी बात को फॉलो करने वाले हैं, तू उनको सवार करेगा। और इसके अलावा शाद कुदरत होता है, ऐ नूह, तूने इस दुनिया के हर जानवर का एक एक जोड़ा इस कश्ती पे सवार करना है। ये बहुत दिलचस्प बात है, कितनी बड़ी कश्ती है कि जिसपे इस दुनिया के हर जानदार का एक एक जोड़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती पे सवार करना है। अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, वक्त थोड़ा है जो अजाब का बताया जा रहा है, तो मैं कहां से इनको तलाश करूंगा, ये कैसे जमा होंगे मेरे पास। शाद कुदरत होता है, ऐ नूह, ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है और मैं इन सब को तेरी खिदमत में भेज दूंगा। तो नाजरीन,
ऐसा ही हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवा को हुक्म दिया, उसने इन तमाम जानवरों के जोड़ों को कश्ती के करीब पहुंचाया और ये कश्ती पर सवार हो गए। तो नाज़रीन, ये अभी तक हमने आपको बताया कश्ती क्यों बनी, किसने बनाई, कितने मुसाफिर इस पर तैयार हुए और कहाँ कहाँ इसका सफ़र किया, ये हम आपको अपने अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए ज़रूरी है कि हमारे इस पार्ट को देखें, लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।